ओके, हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? यस, यश, श्रद्धा, तेजस, आसमा, सुजल। ओके, हेलो एवरीवन। दोस्तों, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। कल पेपर है और कल भी हमको बहुत वक्त है। वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम जरूर डिस्कस करेंगे, बट कभी कभी होता है कि एक रिदम सर की एक बार सुबह का सेशन आई होप आपने पढ़ा रहेगा, और अब दोपहर के वक्त अगर थोड़ा ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हो जाए, जैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो असर्शन एंड रीजनिंग का आपको बना के दिया हुआ है, सारे सारे के सारे उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर है, तो प्लीज उसे देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और उसी में दिक्कत आती है अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए ना, आधे बच्चों को तो बस प्रॉब्लम क्या होता है पता है असर्शन इन रीजनिंग में। सर, वो मेंटल ब्लॉक मतलब क्या कि उनका वो पहले से ही मानना कि हमको ये सवाल नहीं जमता, क्योंकि उन्होंने अब तक वो प्रैक्टिस ही नहीं की है। इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर पढ़ना अलग बात है दोस्तों, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ के, थोड़ा बहुत क्वेश्चन टू आंसर भी अभी जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मॉर्निंग में ऑलरेडी 1 घंटे का हमारा लाइव सेशन हो चुका है। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा, प्लीज देखिएगा सबसे पहले जाके, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट था सर, वहां पे हमने डेफिनेटली जो स्ट्रक्चर था, कौन सा स्ट्रक्चर मालिक बताइए? आपका प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन, डिमांड और सप्लाई, वो जो कर्व मैंने बता दिए वो बिल्कुल अच्छे से करके जाना। हो सकता है पेपर में कहीं ना कहीं आ जाए, और मोनोपोलिस्टिक के फीचर भी अच्छे से एक बार देख जरूर लेना। सर, हल्का फुल्का सेशन हम शुरू करते हैं अपने दोस्तों के साथ। प्लीज लिंक शेयर कर दीजिए। नीता पटेल, थैंक यू फॉर अकाउंट पेपर सर, बहुत इजी गया। ओके ओके सर, बस आपकी मेहनत है दोस्तों यहाँ पे। सर, आंसर इन ब्रीफ फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर का करवा दो। आंसर इन ब्रीफ, यस दोस्तों, फिफ्थ चैप्टर का ऑलरेडी आंसर इन ब्रीफ आपका हो गया है। सुबह मॉर्निंग जो लाइव सेशन लिया था उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है। नहीं तो अभी आपको इस पर्टिकुलर सेशन में जो पिन किया है मैंने, वो अपना प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे आप क्लिक करो, वहां पे सारे लाइव सेशन आपको ना सीक्वेंस से दिख जाएंगे। तो चैप्टर फिफ्थ का तो हो गया है। यस और नो? यस, चैप्टर फिफ्थ की सारी चीजें कंप्लीट कर दी है हमने। पास होने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सर? सिर्फ पास होना है दोस्तों? दोस्तों, जिनको पास होना है वो तो आप पहले चैप्टर नंबर, पहले 5 चैप्टर अच्छे से कर लो। चलो एवरीबॉडी, लाइक्स जितने हैं उतने, तो जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक्स आनी चाहिए, और अपने दोस्तों तक भेजियो और उन्हें जुड़ने को कहो सर। 11:45 शार्प टाइम हो गया है, हम शुरू करते हैं। सर, हम रिवर्स में पढ़ेंगे। याद रखो दोस्तों इस चीज को, क्योंकि हम बहुत बार मैक्रो की ही चीजें नहीं करते, और मैक्रो में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। माइक्रो बहुत बार पढ़ा हुआ है। इस असम्पशन के साथ में 10, 9, 8 ऐसे रिवर्स में गाड़ी लेके जाओगा। फाइंड ऑड वर्ड। चलो बिना समय गवाए सर, आपका सेशन शुरू होता है अब। तो सब लोग आंसर दीजिए कमेंट में फटाफट फटाफट। सर, पहला है आपका कमोडिटी एक्सपोर्टेड बाय इंडिया। ऑप्शन ए गोल्ड, रेडीमेड गारमेंट्स, टी और राइस। बताओ सर, कमोडिटी एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, और उसमें से आपको ना मतलब ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है। चलो एवरीबॉडी, क्या रहेगा आंसर? क्विक क्विक क्विक, फटाफट से बताइए सर। कोई टेंशन मत लो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव 20 में से 20 मार्क, कॉलेज वालों ने 20 मार्क्स दे दिए तो पास तो आप ऐसे भी हो गए हो। और जितना मैंने कहा कि कल आइडेंटिफाई का आपको देख लो, मतलब 70-80 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा यार। मतलब आप फेल तो नहीं होने वाले, सिर्फ आप बनाए और कॉन्फिडेंस बनाए रखो। एवरीबॉडी चलो बताओ मुझे सर, ऑड वर्ड क्या है? गोल्ड, रेडीमेड गारमेंट्स, टी और राइस। सर बताओ, तो आपका ऑड वर्ड पहले में क्या रहेगा? गोल्ड। वेरी गुड। ओके, कमोडिटी इंपोर्टेड बाय इंडिया, इस एंगल से ऑड वर्ड देखना। पेट्रोलियम, यस सर। उसके बाद जूट, स्टील और फर्टिलाइजर, तो ये तीनों के तीनों हम सर ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। आपका ऑड वर्ड रहेगा सर जूट। ओके सर, ध्यान दो। नहीं 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 सर, गोल्ड गोल्ड था एवरीबॉडी। यस, चलो सर, उसके बाद आप देखो, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, यस सर, उसके एंगल से ऑड वर्ड यूएसए, जापान, श्रीलंका और जर्मनी। आपको अगर पता होगा यूएसए, जापान और जर्मनी, ये तो सर इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है ही, तो कौन सा ऑड वर्ड हो जाएगा सर? और मैडम, आपका ऑड वर्ड हो जाएगा श्रीलंका। अगर ऐसे आए तो ध्यान रखना बेटा, इसी में से आएगा। और आपको इकोनॉमिक्स के पेपर, मैंने पहले भी कहा था कि आप टेक्स्ट बुक पे निर्भर नहीं रह सकते, आपको मैक्सिमम चीजें पढ़नी पड़ेगी, कंसेप्चुअली जाना पड़ेगा। यस सर। फाइनेंशियल असेट, बॉन्ड, लैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स। चलो बताओ सर, इसका आंसर क्या है? फाइनेंशियल असेट क्या है सर? बॉन्ड्स फाइनेंशियल असेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फाइनेंशियल असेट है, डेरिवेटिव्स है, तो ऑड वर्ड क्या हो जाएगा? लैंड। सर हो गया। यस, चैप्टर नंबर आपके 10 के ऑड वर्ड इतने, चार या हाँ, चार में से आप देख लो और इसको रिवाइज कर लो। चैप्टर नंबर 10 के 5 मार्क्स में से जो ऑड वर्ड वाला विषय था वो खत्म कर दिया सर। एवरीबडी यस और नो? यस 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 यस, जितने बंदे उतने लाइक्स सर, फटाफट चलो।
क्विक 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 अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दो और आगे पढ़ना शुरू करते हैं सर। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 9, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। सर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो बच्चे छोड़ रहे हैं, जो ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे, यहाँ पे आपको इसमें फायदा हो जाएगा। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट सर ये तो उसी पढ़ा होगा तो भी समझ जाएगा। सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिमैट अकाउंट, क्या ऑर्डवर्ड है, बराबर बराबर बताओ दोस्तों। चलो सर कितना सिंपल था, आंसर इज व्हाट, डीमैट अकाउंट। बहुत सही, जिन लोगों ने ये कर लिया, अबे ढोकलो लैंड ही ना, क्योंकि सर बाकी का तो क्या था, हाउ लैंड करके उन्होंने क्या पूछा था, फाइनेंशियल असेट पूछा है, बॉन्ड डेरिवेटिव्स और उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये फाइनेंशियल असेट का पार्ट है करके। चलो फटाफट फटाफट, डीमैट अकाउंट, यस सर। चलो आगे आगे आगे, फाइनेंशियल असेट में अगेन आ गया सर बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव। अभी चलो सर ये तो रिपीट हो गया सवाल, क्या रहेगा, लैंड। ओके फ्री के मार्क्स मिल जाएगा अगर आप पूरा सेशन कर रहे हो सर, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आप लोगों को 20 में से 20 ऑब्जेक्ट में मिलने ही वाले हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मार्क कॉलेज ने दिए, 40 हो गए, 16 में से सर जो लास्ट क्वेश्चन है, और वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आपने देखा ही रहेगा, यस और नो। अगर नहीं देखा तो प्लीज देखिए सर, आपको सही जाने वाला है कल का पेपर। क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव याद रखना, क्वांटिटेटिव, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वेरिएबल रिजर्व्स रेशियो। तो आप बताइए ऑडवर्ड क्या रहेगा एवरीबॉडी, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट सर, आईएमपी अंडरलाइन करो सर, फॉरेन एक्सचेंज रेट ये अलग होगा, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, ये सब आपका अलग पार्ट है, मेन है एवरीबॉडी। ये सारे ऑब्जेक्टिव करवा दो, सभी करेंगे सर, लेकिन एक एक सेशन में जाएंगे करके, ज्यादा घाई नहीं है, आप लोग समझ के करो, सिर्फ भागना नहीं है सर। यस फॉरेन एक्सचेंज क्वांटिटेटिव टूल में ऑडवर्ड हो गया। कंस्टिट्यूएंट इन द ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इन इंडिया, देखो सर क्या क्या है, मनी लेंडर, ओके, कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस इन इंडिया। तो सर ये देखो, आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व भी करोगे ना, कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस इन इंडिया, ये तीन अलग, और ये मनी लेंडर सर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ऑडवर्ड हो जाएगा सर। चैप्टर नंबर 9 डन हो गया। अब आ जाओ दोस्तों चैप्टर नंबर 8, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ऑडवर्ड के लिए एवरीवन, यस और नो। चलो सर पहला पॉइंट, फ्री 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 गिफ्ट होना चाहिए, ग्रांट्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर बताओ सर क्या 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 वर्ड था इसका, क्विकली क्विकली क्विकली। चलो सर क्या है, उसके बाद फीस, सॉरी फीस है, गिफ्ट से, ग्रांट से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। ऑड वर्ड क्या रहेगा दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, वेरी गुड। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ फैसिलिटी, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फैसिलिटी, कॉस्ट ऑफ वॉर एंड रिटायरमेंट एक्सपेंसेस। बताओ सर क्या ऑड वर्ड था, कॉस्ट ऑफ वॉर, या आपने ऑब्लिगेटरी और नॉन ऑब्लिगेटरी फंक्शन देखा था ना बेटा, वैसे वाले बात है, दिस इज ऑब्लिगेटरी फंक्शन वाला विषय करके, ठीक है। अगर आपको बोला कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ फैसिलिटी, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फैसिलिटी, रिटायरमेंट एक्सपेंसेस, सर ये तो नॉन ऑब्लिगेटरी हो गया, तो आपका मेन क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ वॉर। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, डिविडेंड पेमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स पेएबल। तो आपका ऑड वर्ड क्या रहेगा बेटा, देखो ध्यान से देखो, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, डिविडेंड पेमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड ग्रांट्स पेएबल। सर ये सारे पेमेंट के एंगल से आप देख रहे हो, तो एक ही वर्ड हो जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू, दैट इज ऑड वर्ड। वेरी गुड वेरी गुड, सीताराम वेरी गुड, वैष्णवी वेरी गुड, ओके ओके ओके, सचिन वेरी नाइस बेटा। चलो कमेंट करते रहो, आगे बढ़ते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। चलो क्विक सर, थर्ड फोर्थ वन सर, बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक से मैंने पैसा लिया। बोरोइंग फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बोरोइंग फॉर डोमेस्टिक बिजनेस हाउसेस। सर यहाँ पे ध्यान से बताइए ऑड वर्ड क्या रहेगा। देखो बोरोइंग फ्रॉम क्या बेटा, सेंट्रल बैंक इंडिया में ही है। बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक मतलब इंडियन की बात चल रही है। बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक बिजनेस हाउस, तो ये इंटरनल डेट हो गया, तो तुम्हारा ऑड वर्ड क्या है, बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, राइट सर। ये क्या हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल डेट हो गया सर, ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑड वर्ड। वेरी गुड वेरी गुड सर। प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स। बताइए सर ऑड वर्ड क्या है, आईएमपी कल के पेपर के लिए सर एक बार अच्छे से देखना, प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट, कस्टम ड्यूटी, और क्या सर, इनकम टैक्स। तो योर आंसर इज कस्टम ड्यूटी। देखो ड्यूटी, बस आप लोग बहुत एक्सप्लेनेशन इसका अच्छा खासा है, लेकिन आप फिलहाल टैक्स टैक्स के एंगल से लेके जाओ तो भी चलेगा, ड्यूटी सर एक अलग सा कंसेप्ट है। ओके सर डन हो गया आपका चैप्टर नंबर 8, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बनते जा रहा है, क्या बात है सर।
चैप्टर नंबर सर 7 से तो कोई है नहीं, 6 से दिया हुआ है ऑड वर्ड, तो प्लीज इतना अच्छे से कंप्लीट कर लो दोस्तों। प्राइस इंडेक्स नंबर देखो क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, परचेज इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। सर ये तीन तो हमने देखा ना, क्या सर सिंपल इंडेक्स नंबर, कल ही मैंने आपको रात को एक लेक्चर बना के दिया, आई होप आपने देखा रहेगा वो सिंपल और वेटेज वाला, यस और नो इंडेक्स नंबर का। सर प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू वो सिंपल का पार्ट था, ये वेटेड एवरेज का है, तो ऑड वर्ड क्या हो जाएगा सर, परचेज करके। लॉजिक समझा एवरीबॉडी, यस और नो? यस। देखो लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लेस्पियर्स। तो एकदम सिंपल है, मतलब फोकट के मार्क्स हो जाएंगे अगर आ गए तो, बिल्कुल टेंशन मत लो सर, एको का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया पेपर जाने वाला है कल आपका। इस मानसिकता से पढ़िए, बिल्कुल भी अपने आप को मतलब है ना कि टेंशन को अपने आप पे हावी मत होने देना दोस्तों। बहुत बार ऐसे होता है कि सर क्या पढ़े, दिमाग को ना कटकट हो जाता है करके, मतलब सर समझ में ही नहीं आता कि सर ऐसे लग रहा है कुछ पढ़े या छोड़ दे, या कभी कभी आपको होगा। बट आप लोग एक चीज याद रखना बेटा, कि आप जितना अभी अपने आप को फोकस रखोगे, स्टेबल रखोगे, उतना ज्यादा आपका फायदा है, क्योंकि कल तो मालिक आपका पेपर तगड़ा जाने वाला है, लास्ट पेपर है, तो जितना जान लगा के पढ़ सकते हो पढ़ लो। सर सेलिंग कॉस्ट, चलो फॉर्म्स ऑफ मार्केट जरा बताना, 4 आपके सामने पॉइंट आ रहे हैं। फ्री गिफ्ट्स, एडवर्टीजमेंट होर्डिंग, विंडो डिस्प्ले और क्या, पेटेंट। एवरीबॉडी, तो सर ये सब ना मार्केट का एक स्ट्रैटेजी है, एडवर्ट फ्री गिफ्ट देना ताकि लोग अट्रैक्ट हो, एडवर्टीजमेंट करना, विंडो डिस्प्ले। तो आपका ऑड वर्ड क्या रहेगा दोस्तों, पेटेंट रहेगा। ऑड वर्ड क्या रहेगा, वेरी गुड, आहा पेटेंट, ढोक लो। फ्री गिफ्ट क्या, फ्री गिफ्ट क्या, पेटेंट रहेगा ना ऑड वर्ड। सर लॉजिक क्या है, सर लॉजिक बताओ ना। सेलिंग कॉस्ट में आपका, अभी कॉस्ट ना, ये तुम बोलोगे सर ये तो फ्री है, कॉस्ट थोड़ी ना लेगा ये, लेकिन इसको तो सेल करने के लिए सेलिंग कॉस्ट बोला है, समझो। सर सेलिंग कॉस्ट क्यों, एक्सप्लेनेशन दूं अभी, देखो सर उन्होंने बोला सेल करने के लिए, अभी अभी सुबह सुबह पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वो लेक्चर देख लेना दोस्तों। सेलिंग कॉस्ट में क्या आएगा, क्या फ्री गिफ्ट देना सेलिंग कॉस्ट है? यस सर, मैं मेरे बिजनेस से क्या कर रहा हूँ, फ्री में चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो खर्चा ही है वो। एडवर्टीजमेंट करना, हाँ। विंडो डिस्प्ले क्या होता है सर, मैंने देखो ना ऐसे चीजें, मतलब विंडो शॉपिंग, आप बाहर से देखते हो कितना भारी प्रोडक्ट है, फिर जाके खरीदोगे करके, लाइक दैट। दैट्स व्हाई ऑड वर्ड क्या है सर, पेटेंट, ये अलग है, सेलिंग भले कॉस्ट है लेकिन सेलिंग कॉस्ट में नहीं आएगा करके। एवरीवन देखो, एक मार्क्स बन गया जिनका भी था। सर बच्चे तो आगे पढ़ने लगे, चलो बताओ सर। मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, वेरी शॉर्ट पीरियड, परफेक्ट कंपटीशन। सर बताइए क्विकली, आपका आंसर क्या था, वेरी शॉर्ट पीरियड, डन। फीचर्स ऑफ मोनोपोली, सर मोनोपोली बोला है, ध्यान से पढ़ना। प्राइस मेकर, ठीक है। एंट्री बैरियर्स, ठीक है सर। मेनी सेलर, नहीं सर, लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट बराबर है, तो आपका ऑड वर्ड क्या हो जाएगा सर, मेनी सेलर। डन और डस्टेड, यस सर। चलो लीगल मोनोपोली, पेटेंट बराबर है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये तीनों ही एग्जांपल किसके सर, लीगल मोनोपोली में आता है। तो क्या ऑड वर्ड रहेगा दोस्तों, आपका ऑड वर्ड रहेगा ओपेक, खत्म। ऑड वर्ड क्या रहेगा, ओपेक करके, समझा एवरीवन? बोलो यस और नो, कॉन्फिडेंस आ रहा है सर? ऐसे देखो पहले 20 मार्क तो इसी तरीके से कंप्लीट होने वाले आपके, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। यस सर, आगे जाते हैं, बताइए। मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, प्लेस के बेसिस पे पूछा गया है सर। ओके, लोकल मार्केट, ओलिगोपोली, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। तो सर प्लेस अगर बोला है तो हिंट तो देखो ना, पेपर सच में सिंपल आ रहे हैं सर। लोकल प्लेस के हिसाब से, इंटरनेशनल प्लेस के हिसाब से, नेशनल प्लेस के हिसाब से, ओलिगोपोली सर ये तो अल्टीमेटली इनपरफेक्ट का मतलब पूरा अलग ही मैटर है सर। तो ऑड वर्ड क्या हो जाएगा आपका, क्या, ओलिगोपोली। दैट्स इट दोस्तों। और कुछ सवाल है? और पहले चैप्टर से, पहले 5 चैप्टर से तो अच्छे से ही करना है। ओके चलो एवरीवन बताओ, क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर जेमिनी ऑयल क्या है, सफोला ऑयल, फॉर्चून ऑयल, बटर और पतंजलि ऑयल। माँ कसम, ऐसे अगर सवाल देंगे ढोकले तो क्या ही होगा करके। चलो बताओ फटाफट फटाफट, क्या आंसर रहेगा सर? एवरीबॉडी, आंसर इज सर बटर, अगर आ गया तो। क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर कोलगेट टूथपेस्ट क्या है सर, मेसवेक टूथपेस्ट, तबाको, बबूल और वीको टूथपेस्ट। तो सर डेफिनेटली कोई भी बच्चा अगर ये नॉर्मल भी जाएगा ना बिना पढ़े, तो भी तबाको ऑड वर्ड लिख के आएगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। ओके चलो सर, यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट टू रेड लेबल टी, वाघ बकरी चाय, सोसाइटी टी, लिप्टन टी या लेमन जूस। तो सर ये तो कितना, मतलब ऐसे लेमन जूस कितना ढोकले जैसा पूछा है सर। ऐसे आएगा तो तुम लोग तो डेफिनेटली फिर बोलना मत कि मार्क्स चलेंगे। कॉफी के लिए क्लोज सब्स्टिट्यूट सर, बटर मिल्क, नेस्कैफे कॉफी, उसके बाद क्या है, टाटा और स्टारबक्स। तो सर बटर मिल्क हो गया ऑड वर्ड, क्या बात है सर।
टू व्हीलर के लिए जुपिटर टू व्हीलर, बाइसाइकिल, उसके बाद क्या है सुजुकी, हीरो प्लेजर टू व्हीलर। तो सर ये बट ऑब्वियस, मतलब ऐसे सवाल तो वो पूछेंगे नहीं, और पूछ लिया तो तुम्हारी चांदी है सर, है ना। मतलब आपको आपको डर है ना सर, हमारे ऑब्जेक्टिव है नहीं, ऑब्जेक्टिव है नहीं, डरो मत दोस्तों, ऐसे आ रहे ऑड वर्ड में। अब मैं बाकी सब चीजें आपके लिए लेके आऊंगा, बट किसी चीज का टेंशन नहीं लेना है आपको। आपको बस अपना कॉन्फिडेंस मैटर करेगा और आपके मार्क्स बढ़ने वाले सर। पढ़ाई डेफिनेटली ज्यादा अच्छे से करो। थैंक यू सो मच जो बच्चे लाइक करे, थैंक यू सो मच जो बच्चे अभी जुड़े हुए एंड साथ में देखो, और जहां जहां हो सके आप प्लीज लिंक शेयर कर दो ताकि आपके फ्रेंड्स भी जुड़ जाए। ओके मालिक, चलो फोर्थ चैप्टर अपना ऑड वर्ड का सेशन खत्म। सप्लाई एनालिसिस, चलो इस चैप्टर में से सर 3 सवाल है, क्लोथ, फैन, टू व्हीलर, एक्स। तो सर आंसर क्या रहेगा, एक्स करके, क्योंकि बाकी ड्यूरेबल में डाल दूं मैं, यस और नो, यस सर करके। चलो रेयर फोटोग्राफ्स, वेजिटेबल्स, एयर कंडीशनर, हिस्टोरिकल कॉइन, सर क्या होगा, क्या रहेगा ऑड वर्ड, सर एसी, ये क्या रहेगा ऑड वर्ड रहेगा करके। एक मिनट, रेयर फोटोग्राफ ठीक है सर, हिस्टोरिकल कॉइन्स ठीक है सर, वेजिटेबल्स और एयर कंडीशनर। अगर इसका और एक एंगल देखा जाए ना, लेकिन अभी यहाँ पे हाँ इस एंगल से ध्यान में रखना करके, ज़्यादा टेंशन मत लो। फ्रूट, फिश, फ्लोवर और नोटबुक, सर नोटबुक रहेगा आपका क्या ऑड वर्ड करके, ध्यान दो एवरीबॉडी। डन, यस और नो, यस सर करके। चलो अब यहाँ पे आओ चैप्टर नंबर 3B सर, स्वीट्स, बिस्कुट, फ्रूट और मेडिसिन। चलो क्या ऑड वर्ड रहेगा सर, मेडिसिन ये आपका ऑड वर्ड रहेगा। वाई सर, बिकॉज ये नेसेसिटी में जाता है, यस और नो, यस सर। परफ्यूम, वेजिटेबल घी, क्लोथ्स एंड कोल्ड ड्रिंक, तो सर ऑड वर्ड में क्या जाएगा आपका वेजिटेबल घी। क्यों वेजिटेबल घी जाएगा, ये वो इंफीरियर और सुपीरियर वाला एग्जांपल याद आ रहा है दोस्तों, ये सुपीरियर और इंफीरियर वाला एग्जांपल, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका ऑड वर्ड में चला जाएगा, क्योंकि इनके प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड नॉर्मल रिएक्ट करेंगे, ये एक्सेप्शन में रिएक्ट करेगा। ओके सर, कोल्ड ड्रिंक, सोप, सॉल्ट और बिस्किट। चलो सर ऑड वर्ड क्या है, सर ऑड वर्ड है आपका सॉल्ट, अंडरलाइन। क्यों सर, क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक, बराबर ना, परफेक्टली इनइलास्टिक, यस सर। इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, आपका क्या नहीं बदलता सर, डिमांड चेंज नहीं होता, तो इसलिए सॉल्ट की ऑड वर्ड है। वॉशिंग मशीन, वुडन चेयर, कपबर्ड और मिल्क, सर तो बट ऑब्वियस कोई भी बता देगा, ऑड वर्ड क्या रहेगा सर, मिल्क। वाई मालिक, बिकॉज आप कौन से भी एंगल से देख लो सर, ऐसे भी पेरिशेबल के एंगल से देखा तो भी सही आंसर आ रहा है। ओके, वेजिटेबल, एक टेलीविजन सेट एंड फ्रूट, तो सर आप देखो ये सब ऐसे कमोडिटी के एग्जांपल है जो कहीं ना कहीं ऐसे पेरिशेबल के नेचर में जाते हैं। इस एंगल से देखोगे तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा, तो टेलीविजन सेट। और ड्यूरेबिलिटी के एंगल से देखो, इलास्टिसिटी के एंगल से देखो, लेकिन आंसर अपना सही आ जाना चाहिए। ठीक है सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो ना डाउट है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जिसे भी डाउट है ना, जिसे भी, मैं आपको कह रहा हूं अभी भी, तो ये जो लिंक मैंने अभी यहाँ पे पिन करके रखा है, आप इसमें जाओ और ना देखो भाई, यहाँ पे सुपर चैट आया, क्या बात है, थैंक यू मालिक, पहली बार। चलो यहाँ पे आप देखो मालिक, एक चीज ध्यान दो कि आपको अगर 3A 3B में डाउट्स है ना, एकदम रेगुलर लेक्चर बना के रखा हुआ है आपको अपने प्लेलिस्ट में, नहीं तो इस लिंक को क्लिक करो, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और खत्म हो जाएगा। मतलब टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी तो इतना अच्छे से कर लो, 44 मिनट्स का वीडियो आप 1.5 और 7 के हिसाब से देख लो, खत्म हो जाएगा, आपका पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा एवरीबॉडी, हो गया ऑड वन सर 3 तक खत्म हो गया। ठीक है, डिमांड एनालिसिस करते हैं सर 3A, बिल्कुल भी डरना नहीं दोस्तों। नोटबुक, पेन, फैन और लेबर, सर क्या रहेगा बताओ डिमांड एनालिसिस में ऑड वर्ड। तो अगर आप कॉमन सेंस से भी जाओ तो भी आपका ऑड वर्ड क्या हो गया सर, लेबर। गोल्ड, डायमंड, बंगलो और क्या, शुगर, ऑड वर्ड इज शुगर। ठीक है सर, ओके। उसके बाद रूलर, स्केल, पेंसिल, विट और क्या, पेपर। बताओ सर, मतलब आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल आप अगर मोटे मोटे तौर पे सोचोगे ना, एकदम छोटे बच्चे जैसा दिमाग लगा के, तो भी आप ऑड वर्ड ढूंढ लोगे। लैंड, लेबर, कैपिटल और क्लोथ, सर ये क्या बात हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो अचानक से मन से बाहर आंसर आता एंटरप्रेन्योर। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ क्या प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो सर यहां पे आपका ये क्लोथ ऑड वर्ड हो गया। मेडिसिन, कोल्ड ड्रिंक, मैगजीन एंड क्या, परफ्यूम। तो अगर ये हमने आगे भी कर लिया था सर, ये एक नेसेसिटी में चला जाता है मेडिसिन, तो मेडिसिन ऑड वर्ड होगा, बाकी सबकी कोई जरूरत नहीं है करके। समझा एवरीवन, यस और नो, यस बेटा। चलो 3A भी खत्म हो गया सर, क्या बात है। यूटिलिटी से हम ऑड वर्ड देख लेंगे और अपना ऑड वर्ड का पूरा टेंशन खत्म, कोई दिक्कत नहीं है।
और पढ़ाई होगी। आप देखो पढ़ाई तो हो रही है ना, बस आप जब अकेले बैठ जाते हो ना बेटा, तो क्या होता है ना, बहुत सारे थॉट आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, और हम ये टेंशन में रहते हैं, अरे यार क्या होगा, अभी तो ये बाकी वो बाकी। चलते रहो, करते रहने का, पढ़ते रहने का सर, फटाफट 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 जितना हो सके आपसे वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं करके। ओके चलो सर, यूटिलिटी एनालिसिस में देखो, एयर, वाटर, सनशाइन और गोल्ड। सर ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, एयर वाटर सनशाइन, तो ओड वर्ड क्या हो जाएगा सर, गोल्ड। समझा राजा, एवरीबॉडी, यस, वेरी नाइस। सर नोटबुक, टेक्स्ट बुक, चौक एंड अल्कोहल। सर ऑड वर्ड क्या हो जाएगा, अल्कोहल। टीचर, सिंगर, डेंटिस्ट, चेयर। सर ऐसे अगर वर्ड आया तो बताओ दोस्तों, पढ़ने की भी जरूरत थी क्या, नहीं, ऑड वर्ड हो जाएगा क्या आपका, चेयर। कार, टेलीविजन सेट, चपाती एंड रूलर स्केल। सर ऑड वर्ड क्या हो जाएगा, देखो आपकी भावनाएं बता देगी कि ऑड वर्ड है भाई, चपाती। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ऑड वर्ड क्या है, वाटर। सर खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। एंड लास्ट मालिक आपका लास्ट चैप्टर का मतलब हम जा रहे हैं पहले चैप्टर, मतलब अपना रिवर्स में गाड़ी हमने चालू किया, 10 से लेके 1 तक सारे ऑड वर्ड क्या कर दिया हमने, डन, खत्म कर दिया। यस और नो दोस्तों। तो कोई नहीं, देखो ये ब्रेक ब्रेक वाले सेशन है मेरे सारे ऑब्जेक्टिव में, आज आपको इतना तो प्रॉमिस है कि रात भर तक आपके ऑब्जेक्टिव एक बार में, और ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई चालू रखना, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, बीच में मैं आऊंगा, जैसे अभी उन्हें ऑडवर्ड करा दिए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स हो जाएगा, तो जितने भी आपके सवाल है सब लाइव में कंप्लीट हो गए। बस आपको क्या करना है, आपकी पढ़ाई एक लेवल पे शुरू रखनी है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखने, अगर आपको लगता है हमसे नहीं हो रहा है, मैंने जो अभी ये आपको ये जो लिस्ट दिया है, मतलब ये पिन किया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए मालिक, यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक तो एडवांटेज मिलेगा कि सर बहुत सही हो गया। चलो मुझे बताओ पहले चैप्टर, प्रॉफिट, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो बट ऑब्वियस ऑड वर्ड क्या रहेगा, प्रॉफिट सर। उसके बाद सर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फटाफट देखना शुरू करेंगे। इसमें बताओ बहुत सर, इसमें आराम से पढ़ना, सिर्फ बाकी कुछ नहीं था, क्विक चलो पढ़ना चालू करो। क्या है ऑड वर्ड सर, एवरीवन, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो सर ऑड वर्ड आपका हो जाएगा थियरी ऑफ इकोनॉमिक क्या, वेलफेयर। यस सर, अंडरलाइन करो, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सर यहाँ पे तीसरा, प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो सर ये आपने अगर स्कोप देखा रहेगा तो आपको परफेक्ट जमेगा, दैट इज व्हाट, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, नेशनल इनकम। तो सर आपका ऑड वर्ड क्या रहेगा, योर ऑड वर्ड इज डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, रेंट। एंड लास्ट सर, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, ऑड वर्ड क्या रहेगा सर, बट ऑब्वियस सी बात है योर प्राइस लेवल। खत्म हो गया सर, आपके ऑड वर्ड का विषय खत्म। सर ऑड वर्ड में एक अगर लिखा आपने तो 1 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, 5 मार्क्स का विषय हमने कंप्लीट कर लिया है, कोई भी टेंशन मत लो दोस्तों। देखो ऑड वर्ड हो गए, असर्शन रीजनिंग हो गया, असर्शन रीजनिंग आपने आई होप लेक्चर देखा नहीं होगा शायद, क्योंकि लाइव नहीं, मैंने रिकॉर्ड करके दिया। और रीजन क्या था सर, लाइव तो इसलिए आऊंगा मैं क्योंकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाना है आज पूरे दिन भर में, और वो टाइम टू टाइम डेफिनेटली मैं आते ही रहूंगा, जितना मैं आपको चाहूंगा उतना आप डेफिनेटली आप पढ़ो, लेकिन कहीं पे भी लगे ना डिमोटिवेट हो रहे हो, कोई तो लेक्चर देखो, ये जो आपको मैंने पिन करके दिया है चैट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है सर, सारी बातें इसमें, कुछ क्विक रिवीजन वाले लेक्चर और एवरीथिंग एप्लीकेबल टू यू सर, क्योंकि भले कुछ लेक्चर लास्ट ईयर रिकॉर्डेड थे बट सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज आपको अवेलेबल है। तो आप लोग सर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट का वीडियो नहीं मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में पिन, फॉर्म्स ऑफ मार्केट का वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक काम करो, मैं ना अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में उसे ना चैट बॉक्स में भेजता हूँ, 1 मिनट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट का वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो ये रहा, 1 ही मिनट दो मुझे, लाइव में मैंने सुबह सुबह वो लिया था, इससे यूट्यूब ने उसे अभी तक ना ये नहीं किया रहेगा, 1 मिनट ना, ये रहा, इसको क्या करूँ मैं, 1 मिनट बेटा, तो शेयर करना है दिस वन, ओके, गेट शेयरेबल लिंक, लिंक हो गया कॉपी, और मैं आपको ना अभी चैट बॉक्स में भेज देता हूँ, 1 मिनट से, ये रहा आपके पास उसका लिंक, ये सुबह सुबह लिया था सेशन। चलो इसको मैं पिन करूँ, लेकिन आप लोग 2 मिनट कमेंट शांत रखना। अरे ओके, अरे भाई 1 मिनट, आई थिंक सो हो गया पिन, हाँ ये रहा बेटा। चलो ये कंप्लीट कर लो, ये आप लोगों का सुबह का सेशन देख लो, 5वां चैप्टर, इसके बाद देखो मैं आपको गारंटी देता हूँ सर, आप बहुत होशियार हो, इसमें मेरे एफर्ट्स नहीं, लेकिन आप अभी कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो ना, इतना अगर कर लिया, डिफरेंस बिटवीन लाइव वो भी करेंगे बेटा, देखो कल का बहुत टाइम है हमारे पास, सब आपका करवा दूंगा। और वर्ड का टेंशन हट गया, अब हम ना लगता है तो ये वाले
वन वर्ड भी कर लेंगे, वन वर्ड करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर बाद आऊंगा मैं लाइव वापस, तो अपन तब कर लेंगे। तब तक आप कोई और चीज पढ़िए, आपके डिस्टिंग्विश साइड बाय साइड कवर हो जाएंगे 20 मार्क के, उसका टेंशन छोड़ दो, और इसका एक प्रॉपर सीरीज हम बना देंगे, ठीक है। चलो एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स कमेंट्स, और अपने दोस्तों तक भेजते रहो, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर, थोड़ी देर में वापस लाइव आएंगे।